हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहाँ के प्यारे से न्यारे से खूबसूरत चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। दोस्तों, आज का टॉपिक काफी मजेदार है, काफी इंटरेस्टिंग। इसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लास्ट वीडियो हमने कंजेक्शन को फिनिश किया था। अपन आज पढ़ने वाले नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच। भैया एक ही टॉपिक के तीन तीन नाम है, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ओर। तो मैं एक बार हेडिंग डाल देता हूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आप लोग भी हेडिंग डालें, मेरे साथ साथ चलते रहे, क्योंकि जो सफर है काफी लंबा होने वाला है। तो साथ में साथ निभाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसके तीन नाम है, एक तो क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और दूसरा नाम है इसको बोलते हैं लोग रिपोर्टेड स्पीच। कई टीचर्स को रिपोर्टेड स्पीच बोलकर डराते हैं, बेटा ये सुन ले, तेरे को आता ही क्या रिपोर्टेड स्पीच? सर नहीं आता। तीसरा है नरेशन, नरेशन भी इसका नाम है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है, इस टॉपिक के तीन नाम से लोग इसको समाज में काफी चर्चित है। काफी जगह आपने इसको देखा होगा, काफी फेमस है, काफी लोगों को आता है, काफी लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये है क्या समझते? हम बात करते हैं इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। यह कॉमन सी बात है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ फेस टू फेस, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट, और आपने मेरी बात किसी तीसरे व्यक्ति से कह दी तो आपका इनडायरेक्ट हुआ। फिर बस यही करना है दोस्तों। तो यहाँ सपोज करो दो व्यक्ति हैं, ठीक है। एक का नाम है भैया, एक का नाम है सैया। और सॉरी, मान लो यहाँ पे एक है, ठीक है। एक तो भैया आपके मुन्नू बात करें भैया, ठीक है, गन्नू से, ठीक है। ये से बोल रहा है, फेस टू फेस बात कर रहा है, ठीक है। दोनों की बात हुई, तो ये फेस टू फेस बात हुई, इसको बोलेगा अपन डायरेक्ट। यहाँ पे मन्नू ने बात की गन्नू से, और दोनों फेस टू फेस बात करिए, डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे गन्नू भैया क्या बोल रहा है कि भैया ऐसी ऐसी बात है। गन्नू ने इसकी बात को जाके चुन्नू से कह दी। किससे कह दी? चुन्नू, ठीक है, इसकी बात को। तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। समझो बात को। जब यहां पर मन्नू और गन्नू दोनों फेस टू फेस बात कर रहे थे तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता। फेस टू फेस बात हो रही थी यहाँ पे, ये होगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन। लेकिन जब इसी गन्नू ने इसी बात को, इसी चीज को किसी तीसरे व्यक्ति से शेयर किया, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में यहां पर जो था, यहां पर आपने बात की, यहां पे गन्नू ने जो पुरानी बात थी, है ना, गन्नू और मुन्नू के बीच में, मन्नू और गन्नू के बीच में, उस बात को गन्नू ने चुन्नू से कह दी, ठीक है। तो वो घटना कौन सी थी? पुरानी थी। तो उसको जब तीसरे व्यक्ति से शेयर करेगा तो किस में आएगा? पास्ट टेंस में। याद रखना, लोग इससे कहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बनाते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट जब चेंज करते हैं तो इसको हमेशा हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। क्यों लिख रहे हैं वो भी देखो आप। जब दोनों फेस टू फेस बात किए, प्रेजेंट टेंस था, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जब इसी बात को गन्नू ने किसी तीसरे पर्सन से शेयर की, तो ये जो घटना, ये घटना पुरानी बात को बता रहा है यहाँ पर गन्नू चुन्नू से। तो ये क्या है? पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। हुआ क्लियर? ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फेस टू फेस बात हो रही है, वेरी गुड। आप अब अपनी जो बातें हैं आप किसी तीसरे पर्सन से बोलोगे ना, तो होगा इनडायरेक्ट। और कौन से टेंस में आएगा? पास्ट में आएगा, क्योंकि पुरानी बातें उसको बताने जा रहे हो। चमका है बच्चों माइंड में थोड़ा बहुत? ट्यूबलाइट चमकी चमकी आपके? वेरी गुड। ये समझना था आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। तो भैया आप इसको उतार लो, इसके तीन तीन नाम होते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं फिर अपन आगे, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करना क्या है। दो टेंस को यहाँ पे काफी मजेदार बना रखा है यहाँ पे, एक प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को। उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। काफी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, काफी मजेदार आएगा। गुन्नू छुन्नू मुन्नू भैया तुम हट जाओ, ठीक है। चलो भैया हम हट जाते हैं यहाँ से। तो हम बात को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, समाज को बताएंगे भैया, बच्चों को समझाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भैया डरने का नहीं, और इसको लड़ने का, और लड़ने के बाद इसको समझ जाएगा, बोलने का भैया मेरे को सबसे अच्छा आता भैया, तुमको क्या दिखता, मुझे कुछ कमजोर लगता है क्या? कुछ भी नहीं। काफी इजी टॉपिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो कुछ बेसिक बातें समझते क्या होता है। सपोज करो यहाँ पे भैया है लोकेश भैया के, भैया लोकेश भैया सेड टू स्टूडेंट्स, ये बच्चों से कह रहे हैं, ओ सुन रहे बच्चा, ये ध्यान दे इधर, ठीक है। क्या कह रहे हैं भैया कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और तुम लोग पढ़ते हो क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब समझो होता क्या है, ये आई है, नाइन नहीं है, समबडी से आई, ठीक है। अब देखो होता क्या, आपको यहाँ पहचानना है कुछ बातें क्या क्या होती है। ये पूरा फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट, ये होगा वर्ड जो होगा डायरेक्ट फॉर्म में होगा, इसको अब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे।
तो डायरेक्ट में देखो क्या क्या आपको आना चाहिए। डायरेक्ट यदि आपको गिवन है तो डायरेक्ट में क्या क्या है वो आपको पहचानना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो करना क्या है, पहले जो लोकेश भैया थे यहाँ पर ये होंगे आपके रिपोर्टर। हम तो भैया रिपोर्टर हैं, न्यूज वाले हैं। बरखा हो रही है, बरखा होने दो, छाता लगा लो, उल्टा सजा लो। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये अगला बंदा के सब्जेक्ट होगा। और उसी के जस्ट बाद ये होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। भाई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब। और उसके बाद जो आएगा ना बच्चों, ये होगा आपका क्या, ऑब्जेक्ट। सो इंपॉर्टेंट गाइस, इन्हीं का खेल है पूरा, पूरा ही सिस्टम की बात करें स्पोर्टिव स्पीच में सब इन्हीं का खेल है। इन वर्ड को आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ झिंगा डाला भाई। और उसके बाद एक कोमा आएगा और फिर क्या आएगा आपको, इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर होगा भाई उसको बोलते हैं क्या अपन, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब ये हो गया। इसकी बात की बात करें अपन, इसका एक और नाम है आपका रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, तो इसके दो नाम है। ठीक है, रिपोर्टेड क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा उसको अपने होते हैं रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड स्पीच। ये होगा आपका इन्वर्टेड कोमा, क्या होगा, इन्वर्टेड कोमा, कोमा कोमा कोमा, कोमा कोमा कोमा। ठीक है, ये हो गया। तो याद रखना जब भी आपको जो दिए गिवन है ये फॉर्मेट है किसका, डायरेक्ट का। जब आप इसको इन डायरेक्ट में बनाओगे तो चार चेंजेस करने होते हैं। अकॉर्डिंग पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं मैं, जो काफी प्रचलित है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चार चेंजेस क्या करने, देखो पहला चेंज करना आपको यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, फर्स्ट चेंजेस। दूसरा यहाँ पे क्या है, इसको हटा के क्या लगाते हैं अपन, कुछ कंडीशनल वर्ड बनाएंगे, कुछ कनेक्टिव वर्ड आप यूज करेंगे। और तीसरे केस में इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको टेंस और क्या चेंज करना होगा आपको, प्रोनाउन। लेकिन हाँ प्रेजेंट टेंस की बात करें, जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में याद रखना दोस्तों। ठीक है, इसको उतारो, फिर अपन चलते हैं आगे। ये उतारो जो चीज बताया मैंने आपको, कोमा क्या है, इन्वर्टेड कोमा क्या है, ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है, उतारो तो मैं लाइट चलो कर लेता हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है लाइट। गुड 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 गुड, चार बूंदों वाला आया नया उजाला। चलो हो गया। चलो बच्चों, तो भैया अपनी नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सही प्यारे बच्चों, प्रेजेंट टेंस। यदि किसी को स्पेलिंग नहीं आती प्रेजेंट टेंस की तो घबराओ मत, मैं लिखने वाला हूँ बोर्ड पर। सर आपको कैसे मालूम, हमको स्पेलिंग स्पेलिंग नहीं आ रहा, मुझे मालूम है भैया, हम भी इसी दौर से गुजरे हैं, याद है हमको। तो स्पेलिंग देखो लिख लिख के याद करो तभी याद होगा, समझ के याद करो तभी याद होगा। ये स्पेलिंग तभी याद होगी तो आगे भी इंसल्ट हो जाएगी किसी चीज पे ना, किसी स्पेलिंग पे या किसी कोई चीज को पूछता है और आपको वो चीज नहीं आती ना तो बहुत अखरता है वो, और लेकिन उसके बाद वो चीज कभी आप भूल भी सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, पहले इसकी पहचान कैसे करनी है आपको, पहचान कौन रे, देखो तो फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस आपको डायरेक्ट में पहचानना है। इसके लिए आपको बस रिपोर्टिंग वर्ब पे आपको फोकस करनी है, और आप रिपोर्टिंग वर्ब फोकस कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। अब करते थे, देखो बात करें समझ लो, हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे बात की मैंने यहाँ पे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह है ना, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ये वर्ड आ जाए। ठीक है, फर्स्ट केस में SAY से आ जाए, है ना। ठीक है, से टू, सेस और सेस टू आ जाए। ठीक है, ये वर्ड आएंगे तो वो प्रेजेंट की पहचान होगी कि जो रिपोर्टिंग वो है प्रेजेंट टेंस के अंदर। अब जब इसको चेंज कर रहे हो आप, ठीक है, इसको चेंज करोगे इनडायरेक्ट में, ये तो डायरेक्ट का फॉर्मेट था पूरा, ये डायरेक्ट में आपको दिखाई देगा। और जब आप इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करोगे प्यारे बच्चों, तो आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो देखे ना इनको कैसे चेंजेस करना हो, देखो आप से दिया है तो से का से लिख देना, कोई चेंज मत करना। से टू कर देना आपको टेल, सेस का सेस रखना, चेंज मत करना रे, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेल्स। ये आपको चेंज करना इनडायरेक्ट के अंदर। ठीक है, अब यदि फ्यूचर टेंस आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह देखो क्या होगा उसके अंदर, उसमें होगा आपका विल होगा, विल से होगा, दिल से रे, दिल से रे, विल से टू होगा, दिल तो आखिर दिल है ना, दिल तो मेरे साथ है ना, विलेना विलेना, इलेना इलेना। देखो ये होगा विल सेल होगा जो भी होगा, तो ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है।
और इस केस में क्या करना है, इसमें बस वही करना आपको, इसका विल से का से रहेगा, ठीक है, इसका विल के साथ क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, इसका क्या होगा, विल से का विल से रहेगा, इसका विल के साथ क्या होगा, टेल्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपको चेंजेस करना है इसके अंदर। और हाँ, ये चेंज हो गया फर्स्ट चेंज, ठीक है। हाँ, मैंने कहा था फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में यदि आपका डायरेक्ट दिया है, आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आपको केवल 3 चीजें चेंज करनी है। दे आर 3 चेंजेस, ठीक है। एक तो ये हो गया रिपोर्टिंग में आपको बताया क्या चेंज करना है, ये करना, ठीक है। और दूसरा चेंज यहाँ पे क्या है आपको, वो देखो, ठीक है। और दूसरा केस यहाँ पे क्या है देखो, वो समझते हैं। आपको इसके अंदर, ठीक है, इनवर्टेड कोमा को हटा के लगा देना आपको दैट लगाना है। क्या लगाना है, दैट। इनवर्टेड कोमा हटा के लगाना है आपको बच्चों, दैट लगाना है। इनवर्टेड कोमा हटा के लगाना है आपको, दैट लगाना है, ठीक है। और तीसरा चेंजेस क्या है आपको, प्रोनाउन चेंज। आपको प्रोनाउन चेंज करना है। भैया ये क्या होता है, अभी समझेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। टेंस नहीं बदलेगा, याद रखना, टेंस नहीं बदलेगा प्यारे बच्चों। यदि आपने टेंस बदलने की कोशिश की तो नंबर पूरे हो जाएंगे फुर। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में सिर्फ 3 चेंज करने हैं, ध्यान से सुनो। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर्स में केवल 3 चेंज करने हैं। एक तो ये दिख रहा है आपको रिपोर्टिंग वर्ब दैट, और दूसरा प्रोनाउन चेंज। टेंस को नहीं बदलने का है, छापो छापो इसको, ठीक है। उतार लीजिए फटाफट, ठीक है। तो हम 5 तक काउंट करेंगे, 5 तक, तब उसको उतार लीजिए। 1 2 3 4 4 4 5 5 5, ठीक है। तो उतार लीजिए। अब एक सेंटेंस समझते क्या है। भैया इतनी जल्दी क्या है, हैं? अरे भैया जल्दी तो होगी ना, रात के भैया बज रहे हैं 2, हम बना रहे हैं वीडियो, और समझा करो बात को। हमको थोड़ा सोना है, थोड़ा सा उठ के उठना है और उठ के वापस सोना है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, देखो बस। हाँ, याद रखो, आप वीडियो को पोस्ट के उतार लिया, ठीक है। अब सेंटेंस को समझते हैं क्या दोस्तों। सपोज कीजिए पहचान के साथ, जैसे बोला यहाँ पे, हाँ रमेश भैया कह रहे हैं, कहा रे, रमेश सेज टू मी, रमेश ने मुझसे कहा कि भैया मैं तो बहुत ही भैया बिजी हूं, ठीक है। रमेश सेज टू मी, ठीक है, आई एम अ डॉक्टर। ये हो गया। ये आपको डायरेक्ट दे रखा है, ये क्या गिवन है आपको, डायरेक्ट दे रखा है भैया। मैं बाबू लिखूंगा नहीं, बस समझ जाना, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा मेरा वो डायरेक्ट होगा। मैं बार बार डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना, जो क्वेश्चन दूंगा वो आपका डायरेक्ट होगा, आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ बात करें चेंजेस की, देखो मैंने कहा था यहाँ पे 3 चेंज करने, क्योंकि प्रेजेंट टेंस आपको यहाँ से पहचाना है कौन टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट टेंस में से 3 चेंज करते हैं। तो रमेश, तो भैया रमेश यहाँ पे आएंगे दौड़ते हुए, ठीक है। सेज टू का मैंने कहा टेल्स, मैंने कहा था क्या वो टेल्स हो जाएगा। यहाँ पे मी का मी आएगा। और दूसरा चेंज बच्चों क्या था, डेट लगाना है। इन्वर्टेड कोमा को हटा के दे गुमचे दे गुमचे दे गुमचे डेट लगा देने का है। इधर देखो बच्चों, प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन क्या है ये चेंज करना है आपको। तब यहाँ पे देखो आई होगा, वो कहाँ जाएगा, आपका सब्जेक्ट में जाएगा। अब भैया अब सर घूमेगा बच्चों का, आई किस में, क्या सब्जेक्ट में। तो या तो रमेश भैया लिख दो, ठीक है, या फिर लिख दो ही, ठीक है, रमेश ही। टेंस चेंज नहीं होगा, ये एम मतलब प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे इज आएगा। तो यहाँ पे इज अ डॉक्टर। हुआ क्लियर। ये करने की 3 चेंज, ये तीसरा चेंज, ये दूसरा चेंज, और ये आपका पहला चेंज। 3 तिगाड़ा काम बगड़ाया हो, ठीक है, काम बना। तो बच्चों बस 3 चेंज करने और आपको वहां पे काम बनता हुआ दिखाई देगा। बस मैंने आपको कहा ना, प्रेजेंट फ्यूचर की पहचान आपको यहाँ से करनी है, और उसके बाद आपको उसको चेंज करना रिपोर्टिंग को, यदि चेंज हो रहा हो तो। और यहाँ पे इसको उठा के डेट लगाना है, और इधर आपको टेंस चेंज नहीं करना, केवल क्या चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है, ठीक है। तो अब भैया हम समझते हैं प्रोनाउन टेबल क्या है, ठीक है, फिर इसको उतारो। अब हम जानेंगे, पहचानेंगे और मानेंगे प्रोनाउन टेबल क्या है प्यारे बच्चों। 5 4 3 2 1 गो। मिटारो भैया, 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 हाँ मिटारो, ठीक है। प्रोनाउन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, बताइए। सर्वनाम किसे कहते हैं। तो भैया सर्वनाम वैसे कुछ वर्ड होते हैं, नाउन ऐसे कुछ देखो, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रोनाउन की जगह प्रेजेंट होते हैं, वो होता है अपन प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, देखो 3 पर्सन होते हैं। एक तो सब्जेक्टिव होता है, कर्म कारक जो काम को करता है, कर्ता कारक। सर कहना क्या चाहता है, ये कर्ता कारक, कर्म करने वाला। एक होता है पोसेसिव, भैया ये होता है संबंध कारक, मेरा आपसे संबंध है।
वो संबंध बहुत ही पुराना है, ये संबंध इतना प्यारा है कि इसको कोई पहचान नहीं सकता। बस 3 चीज याद रखनी है, सब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पर प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 रखे हैं, सब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे 3 पर्सन है, एक है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट में 2 चीजें आती है, एक तो आई आता है, माई आता है, और क्या आता है? मी आता है। एक होता है आपका वी ओवर, ठीक है, वी ओवर एंड अस, ये हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोले तो आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ओके। और ये हमेशा चेंज होंगे कब? सब्जेक्ट। जब आप इसको चेंज इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आपको इन सेंटेंस को देखना है। ये सेंटेंस आप कहाँ दिखाई देंगे? इन्वर्टेड कोमा के बीच में, दिख रहा है आपको? दो आपको दिखाई देंगे, इन्वर्टेड कोमा के बीच में आपको ये सेंटेंस दिखाई देंगे। तो इन सेंटेंस को आपको कंपेयर करना है किससे? सब्जेक्ट से, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय बताऊंगा भी आपको मैं, ठीक है। वो जो सेकंड पर्सन है प्यारे बच्चों, सेकंड पर्सन बहुत दयालु, बहुत ख्यालु, बहुत दयालु, एक ही इसमें आता है, इसका नाम है तुम मिले, तुम्हारे मिले, वापस तुम मिले। ओ, ये होगा ऑब्जेक्ट कोडिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट सिखाए थे मैंने आपको, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, वेरी गुड। और जो थर्ड पर्सन होते हैं भैया, बोले तो वो ढिंचक वाले हैं, तो इसमें ही फॉर ही मैन, हिज और हिम, ये तीनों के तीनों जो प्रोनाउन ये वर्ड बॉयज के लिए आते हैं। शी मतलब होता है ये गर्ल्स के लिए आएगा, हर एक हसीना को कुछ याद है, ये हो गया। दे होता है, ये आता है बच्चा प्यूलर्स के लिए, उनका, उनकी और ये उन्हें। ये जो वर्ड दिखाई दे थर्ड पर्सन, ये होंगे नो चेंज, इनको बदलना नहीं थे। तो ये होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों, ओ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे बच्चों, और ये नो चेंज, बहुत सीधे साधे लोग हैं, लोग चेंज नहीं होते हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, इनको चेंज करना, ठीक है। उतारो इसको, फिर देखते हैं कहाँ तक है नैया पहुंची, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं इसके अंदर प्यारे बच्चों। आई, माई, मी, वी और अस, बोले दुनिया, 2 बूंद जिंदगी बच्चों, बस सर 4 5 6 7 8 9 10 बूंद डाल दी आपने, 2 बूंद जिंदगी की। चलो ध्यान देना, प्रोनाउन टेबल आपको आनी चाहिए यार। देखो प्रोनाउन टेबल आपको आगे समझो, आपको आधा आपने मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को आपने ढंग से कर लिया, कुछ नहीं करना, प्रोनाउन को समझना है। तो भैया समझ लिया है तो इसको रफ कर देते हैं, चलिए। अब सेंटेंस को समझेंगे एक दो और समझाएंगे आपको। भैया मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया मन लगा के पढ़ाई कर लो, कुछ रखा नहीं इन चीजों में, तो घूमने फिरने में, और यहाँ पे प्यार मोहब्बत से दूर ही रहो। लाइफ में सुखी रहना तो 2 चीज से प्यार करो बस, किससे? माँ बाप से और किताबों से। भैया वो बोलना अच्छा लगता है, लेकिन प्यार तो होता उन्हीं से ना जो अच्छे दिखते हैं। तो ध्यान दो, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ शब्दों को समझो यहाँ पे है क्या मतलब। अब हम बात करेंगे सेंटेंस का, डायरेक्ट क्यों होगा, चेंज करना है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रवि says to अनिल, ठीक है। इन्होंने से कहते हैं यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है, तुम्हें क्या मालूम अच्छे दोस्त के बारे में? भैया सब पता, अच्छे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में दांत दिखाते हैं, ठीक है। तो याद रखो, रवि सेज टू अनिल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको 3 चेंज करने की प्रेजेंट टेंस पहचान के। अब ये दिया डायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर, रवि भैया रवि आ जाएंगे उचक उचक के, सेज टू का हो जाएगा यहाँ पे क्या, टेल्स हो जाएगा। अनिल जी आ जाएंगे यहाँ पे, आ गए। अब यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पे इसको उठा के दैट, लग गया दैट, हो गए 2 चेंज। अब इधर चेंज करना, तीसरा होगा प्रोनाउन चेंज। अब देखो प्रोनाउन गिवन कहाँ कहाँ पे, एक प्रोनाउन ये दे रखा है, एक प्रोनाउन ये दे रखा है, आपको चेंज करना है। अब मैं लिखा है टेबल आपको, आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, यू, योर, यू। ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ये होंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो इन्हीं का खेल है, यू दिख रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो ये सब्जेक्टिव यू है,
और ये वाला यू है ऑब्जेक्टिव, ये हमेशा आपको बीच में दिखाई देगा, कहीं ना कहीं साइड में होगा, और ये हमेशा आगे सब्जेक्टिव होगा। अब ये किस में जाएगा, देखो ये जाएगा ऑब्जेक्ट में, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यू कहाँ गया आपका, ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या, अनिल, तो अनिल यहाँ पे लड़का है, उसके लिए क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है। तो यू कहाँ गया, इसके सामने, तो ही का ही लिख देंगे यहाँ पर, या ही लिखो या फिर आप लिख दो यहाँ पे अनिल लिख दिया आपने, दोनों में से कोई भी लिख सकता हो। यू किस में गया, अनिल में गया, अनिल यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्टिव, अनिल है यहाँ पे, तो ही लिख सकते हो या फिर अनिल लिख दो आप, ठीक है। टेंस चेंज नहीं करना है, टेंस चेंज मत करना, प्रेजेंट टेंस पर है। तो ही के साथ यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। इस हो गया। अब माई किस में जाएगा, देखो माई जाता है भैया किसमें, सब्जेक्ट में। तो देखो सब्जेक्ट में क्या आपके रवि है, क्या है, रवि। तो देखो रवि का है ना पोसेसिव क्या होगा, रवि, माई गया रवि में, तो रवि यहाँ पे क्या है, ही, मतलब लड़के के लिए आता है ही, इसका ही का पोसेसिव क्या होता है, देखो हिज होता है। अब यहाँ पे माई किस में गया आपके, रवि में गया, तो देखो इसके सामने क्या आ रहा है आपका, हिज आ रहा है, तो यहाँ जाएगा हिज बेस्ट फ्रेंड। क्या बोलती पब्लिक, आया क्या, बोले तो दिमाग में आया क्या तुमको, टेंस चेंज नहीं करने का भाई, मैंने बोला ना प्रोनाउन को चेंज करने का, कैसे करने का, अभी यहाँ पे तुमको दिख ले रहा है भाई, ये प्रोनाउन टेबल दिख ले रहेगा, इसको देखने का, आई माई मी वी ओवर्स चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बोले तो सब्जेक्ट को ही देखने का और उसको चेंज कर देने का, यू योर यू आए तो बोले तो ऑब्जेक्ट को देख के चेंज करने का, ज्यादा खिचमिच नहीं करने का, इधर देखो चेंज ही नहीं करने का, कोई मलिका कोई मगज नहीं है। तो बस याद रखो, मैंने जो बोला आपको समझना है यहाँ पे, यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, यू की जितनी तीनों टर्म होंगी, यू योर यू हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, और माई जाएगा सब्जेक्ट में। अब जो जिसमें जा रहा है ना, बस उसका आपको लिखना है। जैसे माई यहाँ पे क्या है, पोसेसिव है, पोसेसिव प्रोनाउन है, इसमें क्या, रवि में, रवि लड़का है, तो लड़के का देखो पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, बस इतना सा करना था आपको, ठीक है। उतारो, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ बस आपका प्रोनाउन और नाउन, प्रोनाउन को चेंज करना है, नाउन को चेंज नहीं करना, और बस डेट लगाना है, और टेल का सिरा देख लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। जान जान, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, सोनमा से यू आर माई हीरो, ठीक है। एक बंदी बोल रही भाई तू मेरे हीरो, ठीक है, किससे बोल रही पता नहीं, लेकिन बोल रही सोनम सेज यू आर माई हीरो। तो अब यहाँ इसको ये दिया आपको डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट में। अब देखो मैंने कहा था ये नेम तो नेम आ जाएगा आपके, से तो से का से ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। मतलब मैंने कुछ कंडीशन बताई थी, यहाँ पे सेस टू हो तो ही होगा टेल, ठीक है, टेल्स होगा, अदरवाइज सेस का सेस रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, बिल्कुल सही, यहाँ पे आएगा दैट। यू किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में। अब देखो यहाँ समझना आपको, यदि आपके डायरेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो इस केस में क्या करना, आपको ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेना, ठीक है। सोनम किसी से बोल रही होगी, चाहे वो लड़का हो या फिर चाहे वो लड़की हो, कुछ भी हो, किसी से मैं कह सकती, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो अब अज्यूम कर लो, जैसे इसने बोला, मान लो इसने हिम से बोला, मान लो इसने अपने हस्बैंड से बोला या किसी से बोला, ठीक है, सोनम सेज हिम, ठीक है ना, सोनम सेज टू हिम। अब उसने उससे बोला तो क्या होगा, तो सोनम सेज हो गया, ठीक है, इसको लिखने में अज्यूम करना है, ठीक है, दैट हो गया। अब यू जाए किसमें, आपके ही में, तो ही का सब्जेक्टिव क्या होता है, देखो मैंने कहा था ना, यू योर यू, ये तीनों चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने क्या बोला आपसे, ये होंगे चेंज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी ना अज्यूम कर लिया, अज्यूम क्या हमने यहाँ पे हिम मान लिया, आप हर भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने हिम माना, तो हिम किसके लिए आता है, लड़कों के लिए आता है भैया, बिल्कुल सही बोला सर, ये लड़कों के लिए आता है, ठीक है। अब ये वाला यू इसमें क्या, तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, या तो ही लिख दो, ठीक है, जो भी। अब ही हो गया, टेंस चेंज नहीं करना, तो यू है ना, इज। फिर देखो माई जाएगा किसमें आपका, ठीक है, माई जाएगा सब्जेक्ट में, तो सोनम है, ठीक है, तो मैंने कहा था आपको माई के लिए लिखेंगे अपन आई, माई, मी, ये जाता है सब्जेक्ट में जाता है।
अब सब्जेक्ट यहाँ सोनम है तो क्या है यहाँ पे, शी लड़की है, हर एंड हर। तो मैंने कहा माई के सामने वो क्या है, मतलब माई किसमें गया, सोनम में गया, ये सोनम है, सोनम लड़की है, इसके सामने क्या रहा है, हर, तो यहाँ पे आएगा हर हीरो। हुआ क्लियर? अब तो आपको आ गया हो चेंज कैसे करना प्रोनाउन, तो ये बस आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं देगा ऑब्जेक्ट आपको अज्यूम करना है, ठीक है। चलिए उतारिए, 1 2 4 होने वाला है। 1 2 का 4, 4 2 का 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1, ठीक है। भैया आपको इतनी जल्दी लगी है, लिखते ही क्यों है इतनी जल्दी लगी तो। अब देखो करना क्या है, आपको लिखना पड़ेगा, सुन देना पड़ेगा। देखो नाक में खुजली हो ले रही है भाई, समझो क्या है। बात करते हैं से, रमा सेज टू जो हनी सिंह, हनी से ठीक है, रमा हनी से बोलती है, क्या बोलती है देखो, सी प्लेस चेस, है ना। प्रेजेंट टेंस से पहचान ले, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस। रमा सेज टू हनी सी प्लेस चेस, कि वो चेस खेलती है। अब करना क्या, मैंने बताया 3 चेंज करने हैं। फर्स्ट चेंज टेल्स हो गया बच्चों, और हनी का हनी आ जाएगा। सेकंड चेंज आपको डेट, यहां तक तो गाड़ी मस्त चलती है वो, ठीक है। इसके बाद दिक्कतें आ जाती है। अब यहाँ शी आ रहा है, अब शी यहाँ पे क्या, थर्ड पर्सन चेंज करना नहीं है, थर्ड पर्सन चेंज होगा नहीं, तो शी का यहाँ पे क्या रहेगा, शी रहेगा। टेंस चेंज होगा नहीं, प्लेस चेस। हुआ क्लियर? ठीक है, एक और देखते हैं आप। अरविंद सेज टू मी, ठीक है, वी ईट मैंगो। काफी सेंटेंस बना फिर। और हमें अरविंद सेज टू मी वी ईट मैंगो। अब करना है क्या, देखो 3 चेंज कर दो भैया फटाफट। भैया 3 चेंज तो हो जाएंगे, लेकिन चेंज की बात करें तो ये होगा सेज के, यहाँ पे मी का मी आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, बच्चों बचाओ, यहाँ पे आएगा बच्चों बचाओ, बताओ बचाओ, डेट आएगा। अब वी है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, तो इसमें आएगा आपका सब्जेक्ट में। आई और वी हमेशा सब्जेक्ट रहते हैं। तो अरविंद है तो यहाँ बॉय है, लड़का है, या तो ही लिखो या फिर अरविंद ही लिख दो, जो आपको समझ में आए उसके बाद, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है, कौन टेंस है आपका, प्रेजेंट टेंस में याद रखना ही शी इट नेम के साथ हमेशा वर्ब में एस लगाया जाता है प्रेजेंट टेंस में। आई वी यू के साथ वर्ब की फर्स्ट में आती है। अब ये ही में चेंज हो गया तो वर्ब में आपको क्या लगा देना है, एस लगा देना है, और पूरा वाक्य जो कहते हैं उतार दीजिए। देखो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ आपको वर्ब में एस या फिर एस का यूज करेंगे। और यदि आई वी यू दे, सब लोग मुझे देख रहे हैं तो ध्यान से सुन लो, आई वी यू दे किस समय वर्ब की फर्स्ट में आती है, ठीक है। यहाँ पे वी था, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म में, जिसको चेंज किया आपने अर्जुन तो ही हो गया, तो ही के साथ क्या होगा, वहां पे वर्ब में आपको एस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही शीट के साथ हमेशा, ही शीट नेम के साथ हमेशा क्या है वर्ब में एस आएगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट, और हमने फ्यूचर को समझा कैसे क्या करना है। और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो किस पे, पास्ट टेंस अकॉर्डिंग होगी। तो तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुद विश्वास करते रहो, देश को मतलब देश को अपना बहुत ऊंचाई पे ले जाने वाले। तब तक के लिए अपनी जय हिंद बोलेंगे, सब बोले तो जय हिंद।